अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमेरिकन पुप और हमारे साथ हैं पंजाबन खाला। तो आज मैं आपको दिखा रही हूं बाहर का व्यू। देखे कितनी सर्दी है, लेकिन आज ये है कि बर्फ़ जो है आइस है, बर्फ़ है, वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। बहुत सर्दी है यहाँ पे। तो आज कहीं जा तो सकते नहीं थे, तो मैंने कहा चलो आपको साथ ये शेयर मैं करती हूँ। आज डेली की रूटीन, अपनी जो मेरी डेली की रूटीन है वो दिखाऊंगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये अभी मैं आपको थोड़ी सी आइस हाथ में पकड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ही इसने तो ना तबाही मचा दी है। हर तरफ वो पावर हो चली गई है। ये देखें। तो अभी हमारे साथ हैं पंजाबन खाला भी। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो एंड यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप तो ठीक होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और फुप्पो आप क्या कर रहे हो, नाश्ते वगैरह बना रहे हो? हाँ जी, सुबह की रूटीन तो नाश्ते से ही शुरू होती है ना, उसके बाकी काम तो बाद में ही होते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह में, तो उनको वही आदत होती है। आजकल तो घर हैं, लेकिन वो उठते ही नाश्ता शोर उनका शुरू हो जाता है। तो आपने भी देखा कि इस तरह का मौसम हुआ है बाहर। हाँ, सब कुछ फ्रीज हुआ है। ये वैसे मतलब स्नो देखना और बात होती है, ये तो आइस लग रही है, जैसे क्रिस्टल्स बनी हुई हैं दरख्त के ऊपर। हाँ बहुत ही अजीब सा मौसम है। हाँ, सारे दरख्त गिर गए, पावर शॉर्टेज भी हो गई, नाश्ते का बनाने का भी टाइम हो गया। अब पावर शॉर्टेज वाली फीलिंग तो हमारे वाली हो गई ना। बिल्कुल, लेकिन बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। उनके लिए बड़ी मज़े की चीज़ थी, उनके लिए नई थी ना। वो हर से कहने की तरह मम्मा व्हेन वी गो, चीज वो एंजॉय करते हैं। कहते व्हेन वी गो पाकिस्तान देन वी हैव फ्लाइज ओवर देयर। बच्चे इनोसेंट होते हैं ना, वो कोई भी कमेंट कर सकते हैं, उन पे कोई ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, वो तो लेकिन हमें भी समझ के बोलना पड़ता है। मक्खियों के लिए वो बड़े खुश हैं कि हमने वहां जाके मक्खियों से खेलना है। उनके लिए वो भी एक एंजॉयमेंट होती है। पाकिस्तान है भाई हमारा। जब आप पाकिस्तान आओगे ना, मैं आपके लिए एक बोतल में मक्खियां बंद कर दूंगी, उनकी खुराक का इंतजाम कर दूंगी, वापसी पे आप साल ले जाओ। ओ एक मिनट, जल गया 1 मिनट। अच्छा पुप्पो, क्या क्या बना रहे हो खाने में? नहीं, तुम मेरे को सवाल पूछने, तू मेरा इंटरव्यू लेने बैठी है। कोई अपनी गल दस, कोई खुद को बताओ। आप तो मेरा इंटरव्यू लेने बैठ गई हो। हमारा खवातीन का स्लोगन है, मेरा मुंह मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी पूछा ना। तेरे मुंह नू मेरा मुंह मेरी मर्जी। मेरी मर्जी वाली गल तो वो की ना। वो कहते हैं कि ना पाकिस्तान में मेरी मर्जी चलती नहीं है, वहाँ पूरे ख़ानदान की मर्जी चल जाएगी, अपनी नहीं चलेगी। ये तो बात ही आपने गलत की ना, मेरा मुंह मेरी मर्जी। वो कहते हैं ना, वो घर में नहीं उस बात का पता होता, पूरे रिश्तेदारों को पता होता है, पूरे ख़ानदान को पता होता है। जिसने की होती है बकोल सबके, उसको पता ही नहीं होता है उसने की भी हुई है। और आप कह रहे हो मेरा मुंह मेरी मर्जी। ये तो फिर मैजिक है ना जो पाकिस्तान में चलता है। ये और किसी कंट्री में होता है? कोई यहाँ पे होता है? यहाँ के देखो बात, किसी को कान नहीं पता होता घर से बाहर। तो हमारा कमाल है, नहीं तो हमारा टैलेंट है। ये तो यहाँ पे तो ऐसे होता है कि अगर कोई कहे ना आपको कि हाँ भी क्या कर रहे हो, कुछ भी, वो आगे सीधा कहते हैं इट्स नॉट योर बिजनेस। सीधा टका के मुंह से जवाब देंगे। आगे बंदे की हिम्मत ही नहीं होती कि आगे कुछ कह पाए। ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है। इसको अच्छी कहते हैं? हाँ जी, इसको अच्छी कहते हैं। नहीं, इसको अच्छी कहते हैं, अच्छी खासी बेइज्जती कहते हैं। और इसके बाद बंदे को पिंड छोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए तो हम नहीं ना किसी के काम में टांग अड़ाते। वो कहते हैं ना कि किसी के वो अपने काम से काम रखते हैं। हाँ, वो ऐसे नहीं है ना कि और कुछ करो ना करो, दूसरों के काम में टांग अड़ानी है। लो जी, मेरा चिकन भी तैयार होने वाला है, बस ये फिर मज़े से खाना है, खिलाऊंगी। और इनके बाबा ना डाइट पे थे, तो उनको मैंने एक दिन जोक सुनाया। मैंने कहा डाइट पे आप वैसे हैं? वो कहते हैं ना गाजर का हलवा रखा हुआ, तो अच्छा मैं हूँ डाइट पे। एक बार मैं गाजर को देखूँ, एक बार खुद को देखूँ, एक बार गाजर को देखूँ कि किसका वज़न कम होगा। आखिरकार फिर ये हुआ कि गाजर के हलवे का ही वज़न कम हो गया। तो भाई कौन सा हेल्दी है? भाई क्यों डाइट कर रहे हैं? उन्हें हर 3-4 माह बाद जोश आता है एक बार डाइट करने का, तो उनकी डाइट का सत्यानाश मैं कर देती हूँ। 1 महीना मुश्किल से डाइट करते हैं। हाँ, वो फिर उनके डाइट का सत्यानाश मैं ऐसे करती हूँ आज। ये चिकन तो वैसे डाइट में ही शामिल है ना। तो फिर नहीं, मीठा भी कुछ ना कुछ है। आजकल मैंने मीठा भी बनाना छोड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहते हैं चलो बाकी सब कुछ खाऊंगा, फिर मीठा मैं छोड़ देता हूँ।
तो वो मीठे के सही बहुत है। शौकीन है। भाई से कहें कि जब तक पाकिस्तानी हस्बैंड्स का पेट ना निकला हो तो खवातीन समझती है मेरे बेटे की खिदमत नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं, वो इधर उलट है, वो कहते हैं सही है, फिट रखना चाहिए खुद को। वहाँ सब कॉन्शियस है हर चीज के लिए। हाँ नहीं, इतना तो खुद को फिट रखना चाहिए लाजमी। वो जैसे कहते ना, हिम्मत है, डाइट की भी हिम्मत है, सामने चीज पड़ी आवाजें दे रही है और बंदा कहे कि मैं डाइट पे हूँ। हाँ वो आप तो जैसे पाकिस्तान के तो ऐसे कह रहे हो ना, पाकिस्तान में तो फिर बंदा कोई भी खुश नहीं रह सकता। हालांकि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, बहुत है, लेकिन बस कुछ चीज़ें शायद यहाँ रह के यहाँ आके तो अब उन चीज़ों से, जैसे बंदा कहता है ना कि वो काम, वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती कि यहाँ सारे अपने काम से काम रखते हैं, दूसरे के कामों में दखल अंदाजी नहीं देते। वहाँ तो खुशी का भी मौका है, तो वो जैसे कहते हैं ना कि अद्धे रिश्तेदार तो ऐसे गुस्से होके बैठे होंगे आ कि सानू मना के जाऊगा तो सही जाना। आपने पाकिस्तान की रवायत तोड़ दी है, आप डिसिप्लिन्ड हो गए हो, अब आपको पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। ना पाकिस्तान तो मैं गर्मियों में भी आ रही हूँ। कसाईयों की बहू की तरह होना चाहिए। वो एक जोक है कि कसाई अपने घर एक बहू शादी करके लेके गए, तो बहू ने जाते रुमाल रखा नाक पे, बड़े नखरे किए, बहुत स्मेल है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, उसने भी झाड़ू उठा लिया, बाल्टी उठा ली, धो घर साफ। अब जो कसाई है उसके घर रोज गोश्त ज़िबा होना है और वो स्मेल आती है, तो वो 3-4 दिन जैसे ही उसकी नाक आधी हो गई स्मेल की, 5वें दिन आके कहती देखा मैं सारी सफाई कर दी। अब आप अगर वहां रह के वहां के आदी हो जाओगे, फिर आप अगर कहोगे कि मैंने चेंज किया, ये तो नहीं हम मानेंगे। नहीं, मैं तो खुद कहती मैं ही चेंज हुई हूँ। अब वो ये मेरी कोई कमाल नहीं है, मैं बता रही हूँ ना, कुछ माहौल का होता है ना, इन्वायरमेंट का असर होता है, वरना हमारा कोई कमाल नहीं है। अब मैं कढ़ाई तैयार कर रही हूँ, खाओगी? हमने मान लिया, ये हाल हो गया। कढ़ाई बना रही हूँ, मटन कढ़ाई। गुलामी कर रही है ये हमारी इतनी अच्छी रवायत के बगैर। आज बाजी से बात हो रही थी, मैंने कहा आप लोग भी उधर शिफ्ट हो जाओ, साथ का जहाँ स्कूल है, चलो इतना आने जाने की फिर परेशानी रहती है, सब लोग सारी फैमिली ना उधर शिफ्ट होने का प्लान करो। तो कहती होने को तो मैं हो जाऊं, चलो। मैंने कहा मेरे साथ हो जाती, आप मुझे पहले बताती, मैं उधर आपके साथ रह लेती। तो कहती लो मेरी तुम्हारी बनती तो है नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब सारा दिन चुप बैठ के भी तो दिन नहीं ना गुजरता। अच्छा सारा तरफ लगी रहती है। मेरी हमेशा, यानी जिसे कहते हैं ना ओपिनियन ऑपोजिट, वो बिल्कुल हमारी, उसका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ऑपोजिट होता है। और फिर हमारी 10 मिनट के बाद बहस के बाद आखिर जंग हो जाती है और वो चुप करके उधर चली जाती है, मैं इधर आ जाती हूँ और फिर मम्मा हमें शर्म दिलाती है। बाजू कहना सी तानू सस दी कमी महसूस नहीं होगी, ये तो मैनू वो कहते ना सस नूं दी कमी सानू महसूस नहीं होगी। कढ़ाई खाओगी? कढ़ाई खाओगी? मटन कढ़ाई बन रही है, मटन कढ़ाई। आप तो नहीं कहीं डाइट पे? आपने क्या डाइट करनी, क्या निकला? और देसी मुर्गी बन जाओगे ना। वही मैं कह रही हूँ ना, देसी मुर्गी की तो नहीं है ये, मटन की शायद कुछ आ जाए ऊपर। मैं डाइट करके देसी मुर्गी बनूंगी अब। तो फिर देसी मुर्गी तो मुझे बहुत पसंद है। फिर ज़िबा करके ची बोटियाँ करके खा लेंगे। हमारे पीछे नेबर्स है ना, तो उन्होंने रखे हुए हैं चिकन वगैरह ना, तो वही बात कर रहे थे हम कि ना ये पता नहीं इतनी सर्दी में भी हैं कि क्या इनका बना होगा। मैंने कहा हमारे घर होते तो हम ची बोटी करके खा चुके होते। मैंने कहा है हम साए हो के। तो अब हम इनको, आपके इंडियन फैमिलीज नहीं है, बहुत उनके सामने खाना खाते हैं, इंडियन खाते हैं। मेरी फ्रेंड है वो नहीं खाती, उसके हस्बैंड को आप जो मर्जी खिला दो, वो हर तरह के मीट खाते हैं उनके। कुछ लोग नॉन वेज हैं। हमारी ये लाइट गई हुई है आज रात, तो सारे हमने लिविंग रूम में बिस्तर वगैरह बिछाए हुए, वहाँ सारे बच्चों को लटाया, सुलाया, अंगीठी चाय, क्योंकि हीटर तो चलने रहे। बच्चे इतने खुश हैं, उन्होंने सुबह से मुझे यहाँ से उठाने नहीं दिए। अब अल्लाह हाफिज करने का भी साथ साथ टाइम आ रहा है, मैं थोड़ा सा साथ साथ बाहर का व्यू दिखा दूँ आप लोगों को। देखें आज सुबह क्या यहाँ हाल हो गया, सारे दरख्त टूट चुके हैं। तो जिसको भी, क्या कहा आपने? मैं देख रही थी वो दरख्त टूटा हुआ। हाँ वो वजन इतना हो गया ना बर्फ का, जो उसको ऊपर आज जम चुकी थी, तो उसने दरख्त सारे तोड़ दिए। ये बाहर के हालात बहुत ख़राब हो गए इधर। तो लाइट भी तकरीबन 7-8 घंटों बाद हमारे दोबारा वापस आई इधर। तो बच्चे तो खैर बहुत एंजॉय कर रहे थे। कमी नहीं फील होती होगी। हाँ आज हमें पाकिस्तान की कमी नहीं फील हुई।
तो इसके साथ ही हमारे वीडियो का एंड करते हैं। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़। जो न्यू है इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं। कमेंट्स में भी बताया करें अच्छे अच्छे बातें, ये लाजमी कमेंट किया करें, लाइक किया करें। अल्लाह हाफिज़।